बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? सुफियान अहमद देसी पकवान से आज हम लेके आए हैं सूजी का हलवा। हलवा आज हम जैसा बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा। तो जी मेरे पास है 1 प्याली सूजी। तो ये 1 कप मेरे पास दूध है। एक बाउल ले लिया हमने खाली, उसके अंदर हमने सूजी जो है ना डाल लेनी है। डाल के 1 प्याली सूजी छनी हुई है मेरे पास, मैंने छान के रखी थी। तो इसको जो है ना प्याली में से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो अब हम जो हमारे पास दूध है 1 कप वो डालेंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मलाई वाला दूध लिया, हमारे घर का जो उबला हुआ दूध होता है मलाई वाला, वो डाला मैंने। आप लोग डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट जो है ना डब्बे वाले से नहीं आएगा जो टेस्ट आना चाहिए इसका। तो अब मुझे दूध थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं इसके अंदर आधा कप और दूध शामिल कर दूँगी। आधा कप और दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको रखना भिगो के। तो जो दूध है वो सारा जो है ना सूजी हमारी जो है वो जज़ब कर देगी। तो आधे घंटे के बाद हम बनाना स्टार्ट करेंगे, आधा घंटा हम रख देते हैं। तो जी हमारी जो है ना सूजी वो आधे घंटे के बाद ये देखें दूध हमारा जो है इसके अंदर सारा जज़ब हो गया है। इसको भिगोए हुए आधा घंटा हो गया। इधर हमने कढ़ाई ले लिया, कढ़ाई के अंदर 1 प्याली से ज़्यादा हमने घी डाला। घी जो है ना इसमें ज़्यादा डलता है। ये 3 इलायची है जो मैंने छोटी तोड़ ली है, वो इसके अंदर डालेंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और जो हमारी सूजी भीगी हुई सूजी थी दूध में वो हम इसके अंदर डालेंगे। वो डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके अच्छी तरह से हिलाएँगे, ताकि सूजी हमारी जो है ना उसमें गुठलियाँ ना बने और जो है ना सूजी हमारी अच्छी तरह से चारों तरफ से जो है ना फ्राई होना शुरू हो जाए। ये देखें, शुरू में इसका कलर कितना वाइट है। अब आहिस्ता-आहिस्ता हल्की आँच पे हमने इसको जो है ना भूनना है। भून के अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और ना मिक्स करके अच्छी तरह से हल्की आँच पे भूनना है हमने। हल्की आंच पे भूनेंगे, एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, सूजी हमारी जो है ना इसने घी सारा जज़ब अपने अंदर कर लिया है, घी जो है ना सारा जज़ब हो गया है। अब इसको इस कदर भूनना है कि ये घी अलग कर दे और सूजी अलग हो जाए, ठीक है? इस कदर हमने इसे भूनना, हल्की आंच पे हमने भूनना है और इसको हमने छोड़ना नहीं है 10 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना। इसको हमने भून-भून के एक जैसा कर लेना है। सारी सूजी हमारी जो है ना अभी हमारी सूजी फूली हुई है, अभी हमारी सूजी भुनी नहीं है, ना ही इसने अपना घी अलग किया है। इसी तरह हमने हिलाते जाना, मुसलसल इसे हिलाते जाना, हिला-हिला के हमने इसको जो है ना वो कर लेना है, भून लेना है। ये देखें, ये बहुत अच्छे से हिला रही हूँ मैं, बहुत हिला-हिला के इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने। तो सूजी जब हमारी भुन जाएगी फिर इसका घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, फिर हमारी सूजी के अंदर चीनी और दूध हम डाल के तो इसको बनाएँगे। तो इधर मेरे पास 1 प्याली जो है चीनी है। चीनी हमने सूजी के बराबर ही डालनी है। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो है ना मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता, इसलिए मैं ना बराबर का ही डालूँगी। सूजी में बराबर का ही मीठा अच्छा लगता है। जी, ये दूध मैंने डाल दिया है 1 प्याली। ये इसके अंदर दूध डाला है, दूध डाल के तो इसको अच्छी तरह से मैंने चीनी को मिक्स कर लेना है। चीनी प्याली के अंदर लगी हुई थी, मैंने उसी के अंदर जो है ना दूध डाल दिया था। तो इसको अच्छी तरह से हमने हिला लेना है, हिला के इसे हमने ना 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और फिर हम इसको जो है ना अपने सूजी के अंदर डालेंगे। तो ये देखिए हमारी सूजी जो है भुन गई है, इसका घी ऊपर आना शुरू हो गया और कितने अच्छे से फूल रही है। तो अब हमारी जो चीनी और सूजी जो है ना वो दोनों चीज़ें मिक्स करनी है अच्छी तरह से हमने। बाउल को मैंने साफ़ कर लिया, अच्छी तरह से बाउल को साफ़ करके हम इसे हिलाए जाएँगे। अभी भी हमने तेज़ आँच नहीं करनी, अभी भी आँच हमने हल्की ही रखनी है, आँच हमने बहुत तेज़ पे नहीं हलवा बनाना। हलवा जो है ना वो सूजी बहुत जल्दी से जल जाती है और वो हलवे में से जले हुए की स्मेल आती हुई बहुत बुरी लगती है। तो आप हल्की आँच पे ही इसे दूध को खुश्क करेंगे। इस स्टेज पे आप लोग अंडे भी डाल सकते हैं, सर्दी हो तो उसके अंदर हम अंडे 2-4 जितने चाहें इसके अंदर फेंट के अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम इसके अंदर ना अंडे नहीं डालूँगी, क्योंकि मौसम जो है ना बरसात का मौसम है, इसमें अंडे नहीं डालूँगी, ठीक है? इसको हमने हल्की आँच पे भूनना है। ये देखिए, अब हमारी जो चीनी और वो दूध था वो भी खुश्क हो गया। अब सूजी हमारी जो है ना वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो रही है और घी इसका अलग हो गया है। हमने अभी भी इसको जो है ना नहीं छोड़ना, अभी भी हमने हिलाए जाना ताकि सूजी हमारी जो है नीचे से वो लगे ना। ये देखें।
ये कितना मज़े का और कितना टेस्टी, बहुत ही यम्मी हमारा हलवा जो है ना तैयार हो रहा है। अब हमने इसको जो है ना 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 5 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोलेंगे। ये देखें, हमारी हलवा जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसके अंदर जो चाहे ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाह रहा हो। तो मेरे पास तो बादाम है, मैं बादाम डालूँगी, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो। अब ये देखें, इसका घी अलग हो चुका है। आप लोग घी ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप इसे साइड पे करके इस तरह से हलवे को अलग से निकाल सकते हैं, और ऑयल जो है, घी हो या ऑयल हो, वो हम अलग निकाल के कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना वो निकालूँगी नहीं, मैं इसी तरह ही सर्व करूँगी, ठीक है। तो ये जो है ना हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया, अब हम सर्व करते हैं। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर डाले थे कटे हुए बादाम। तो आप चाहे तो जौन सा मर्ज़ी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, कमेंट्स किया करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखा करें, और मुझे बताया करें कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।